अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काला चना की प्राइसेस के मतलब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। बुकिंग के मतलब भी बातचीत होगी, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस के मतलब भी बात होगी और लोकल मार्केट की कीमतों के मतलब भी बातचीत करेंगे। काला चना सरगोदा मंडी में इस वक्त तकरीबन जो देसी माल हैं थल के वो 6650 रुपये मन तक फ़रोख्त हुए हैं। मुल्तान मंडी में 6600 रुपये मन, जबकि फैसलाबाद मंडी में 6500 रुपये मन तक काम हुए हैं। कराची के रेट्स की बात करें तो कराची मार्केट में काला चना तकरीबन 162 साढ़े 62 रुपये किलो तक काम हुए हैं। मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 165-66 वाली टूट के 162 पे आ गई है। तकरीबन 4-5 रुपये किलो मार्केट टूट गई है। उसकी वजह यह है कि काला चना एक तो जहाज़ लगा था, वो भी लोड होके जो है वो खाया पिया गया है, लेकिन अब पोर्ट पे कंटेनर्स की आमद काफ़ी हो रही है। 2 महीने पहले 3 महीने पहले लोगों ने कंटेनर की सूरत में भी काफ़ी बुकिंग कराई थी, वो अब कंटेनर पोर्ट पे लग रहे हैं। पेमेंट का क्राइसिस समझ लें आप, जिसकी वजह से मार्केट दबाव का शिकार हो गई और रेट गिर गए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर हैं कि आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया से कोई तकरीबन 1.5 महीने पहले एक जहाज़ बुक हुआ था 25-27 हज़ार टन का। वो अगस्त की शिपमेंट थी। हमारी एक इंपोर्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब इस जहाज़ में 30,000 टन के लगभग माल है। ये जहाज़ $552 में बुक हुआ था और इसका पड़ता इंपोर्टर्स को गोदामों में आके तकरीबन 173-74 का पड़ेगा, यानी इसकी कॉस्ट 173-74 करेगी। ये $552 में बुक हुआ था। ये जहाज़ ऑस्ट्रेलिया से निकल गया है, 8 तारीख को ये निकला है। 30,000 टन के लगभग है। देखें, जहाज़ में क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती होती है। ये जहाज़ 21 तारीख को सुना है कि सिंगापुर आएगा, फिर सिंगापुर से रवाना होगा तो लगभग 10-12 दिन फिर पाकिस्तान के लिए लगेंगे। तो माहिरीन का ख्याल है कि ये जहाज़ 30,000 टन का सितंबर के पहले हफ्ते में कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। इसके अलावा एक और जहाज़ भी बुक हुआ है, वो भी 25 से 27 हज़ार टन क्वांटिटी का जहाज़ है। हो सकता है लोडिंग के टाइम इसमें 2-4 हज़ार ऊपर नीचे क्वांटिटी हो जाए। ये जहाज़ $533 में बुक हुआ है, 533 में, और इसकी शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया से होगी सितंबर-अक्टूबर में। तो खैर, इस जहाज़ को जो अभी बुक हुआ है इसमें तो काफ़ी टाइम है, अभी लोड होगा। बहरहाल जो बुक होकर निकल आया है वो जहाज़ उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते में कराची पोर्ट पर लग जाएगा। लेकिन उसका पड़ता काफ़ी महंगा है, 173-74 रुपये का पड़ता है इंपोर्टर्स का, और इधर मार्केट 162 रुपये किलो है। 12 रुपये किलो डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया की अभी करंट मार्केट भी $535-40 है। वो माल भी अगर आज के डेट से भी आप बुकिंग कराएं तो तकरीबन 168-69 की कॉस्टिंग आती है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि तंजानिया की मार्केट काफ़ी टाइट है। तंजानिया तकरीबन $625-30 के लेवल पे चला गया है। तंजानिया की मार्केट टाइट होने की मेन वजह यह है कि इंडिया की मार्केटें काफ़ी तेज़ हैं। इंडिया में तकरीबन दिल्ली वगैरह में काला चना 57 रुपये किलो जैसे भाव सुनने में आ रहे हैं इंडियन करेंसी में। तो इंडिया ने चूँकि काला चना पे ड्यूटी मुकर्रर की हुई है, 60% ड्यूटी है और 60% के ऊपर 10% एक और सेस होता है, तो ये कम बेश 66% ड्यूटी बन जाती है।
ऑस्ट्रेलिया कनाडा से या किसी और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से अगर माल बुक कराता है तो 66% ड्यूटी पड़ती है। इसके मुकाबले में अफ्रीकन कंट्रीज़ जो होते हैं उनके साथ उनका मुआहदा है गवर्नमेंट लेवल का, तो इंडिया वाले जो तंजानिया से माल बुक कराते हैं उस पर उनको कोई ड्यूटी नहीं पड़ती। तो इंडिया की मार्केट की बात करें तो इंडिया की मार्केट काफ़ी तेज़ है। हमारी वहाँ के ट्रेडरों से बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि आइंदा जो आने वाले 2-3 महीने हैं, इसमें ये अगस्त शुरू है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, इसमें वहाँ फेस्टिवल भी आते हैं, त्यौहार भी होते हैं और शादी ब्याह वगैरह का सीज़न भी अरूज पे होता है। तो माहिरीन कहते हैं कि इंडिया में जो अगले 3 महीने होंगे उसमें तकरीबन कमोबेश 20 से 25 लाख टन चना खाया जाएगा। और इंडिया टाइट होने की वजह से तंजानिया टाइट है, पाकिस्तान को वारा नहीं करता। अब $630 वाला आप चना बुक कराएं, 288 का डॉलर है, तो कराची पोर्ट पे वो आके पड़ता है 197 में, जबकि बिकता वो ऑस्ट्रेलिया के चने से 10 रुपये किलो नीचे है। तो पाकिस्तान तो समझ लें कि फ़िलहाल तंजानिया से कट ऑफ ही है, तंजानिया से ट्रेड वारा नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के ट्रेडर ऑस्ट्रेलिया से बुकिंग करा रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के भाव भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में कोई शॉर्टेज वाली सूरत हाल बन जाती है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि अगर इंडिया में 1 महीने की शॉर्टेज बन जाए तो 1 महीने की शॉर्टेज का माल तंजानिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया सारे कंट्री मिला लें तो इंडिया की 1 महीने की खपत भी पूरी नहीं कर पाते। तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट भी तेज़ रहने की तवक्को की जा रही है। माहिरीन अक्सर यही राय देते हैं कि ये जो $530-35 वाला चना है ये मुफ्त है, ये बुक कराना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंडिया ने एंट्री मारी तो मार्केट घूम जाएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान की मार्केटों की बात करें तो यहाँ पे ठंडा है, फ़िलहाल पड़ते से 10-12 रुपये किलो मार्केट नीचे फ़रोख्त रेट नीचे हैं। माहिरीन का ख़्याल है कि लोकल में भी चना दिल खोल के इन रेटों में ख़रीदारी करनी चाहिए। एक तरफ पोर्ट पे अगर आमद का प्रेशर है तो लिफ्टिंग भी बड़ी हो रही है, 70-70 ट्राले, 75-75 ट्राले। ये जब जहाज़ लगा था उस वक़्त तो 78-78 ट्राले रोज़ पंजाब के लिए और हैदराबाद के लिए लोड हो रहे थे। अभी कुछ थोड़ी लिफ्टिंग कम हुई है, लेकिन लिफ्टिंग फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे 3-4 महीने आप समझ लें पाकिस्तान में भी लागत वाले महीने हैं। वैसे तो काला चना 12 महीने ही खाया जाता है, तो लोकल मार्केट में काला चना ख़रीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी तेज़ लग रही है, बुकिंग के भाव भी तेज़ हैं। तो काला चना यहाँ ख़रीदने में कोई हर्जा नहीं। पाकिस्तान को आप समझ लें कि अप्रैल तक हर महीने माल की ज़रूरत होगी। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने ये हैं और 4 महीने अगले हैं, 9 महीने हमें माल चाहिए। दूसरी जानिब हमें ख़तरा था कि शायद तंजानिया की मार्केट टूट जाए, लेकिन वो ख़तरा टल गया, चूँकि इंडिया बहुत ऊंचा हो गया है। इंडिया की लोकल मार्केट आप समझ लें कि $670 के लेवल पे है, और हमारी मार्केट जो है वो आप समझ लें $500 के लेवल पे है। तो डिफरेंस बड़ा है, इंडिया तंजानिया को लपेट जाएगा। लोकल में काला चना माहिरीन कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ लेना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्जा नहीं है। जो जहाज़ सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा इंपोर्टर्स के पास, वो भी कुछ सस्ते रेट वाला है, वो 173-74 का पड़ता है। जो मजबूत इंपोर्टर हैं वो बिल्कुल माल को रोकेंगे, कम करके जो है वो घाटा करके माल नहीं बेचेंगे। हाँ, जिसको जब जहाज़ लगता है, बाज़ इंपोर्टरों को उस वक्त पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो कोई 20% इंपोर्टर उसमें माल बेच भी जाते हैं, तो वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब 30,000 टन का जहाज़ है तो 6,000 टन बिक जाएगा, बाकी जो मजबूत इंपोर्टर हैं वो माल को संभालेंगे। फ़िलहाल इंडिया में बारिशों बुरशों के जो है हालात वो भी वेयर एंड टेयर हैं। हमारे यहाँ भी अभी थल में बारिशों की सूरत हाल जो है वो इतनी
पहले हुई है, अभी ब्रेक है मानसून में। ये जो अगस्त का महीना होता है, इसमें जब तगड़ी बारिशें पड़ती हैं ना, तो ज़मीन में वतर जो होता है वो ज़्यादा आ जाता है, मॉइस्चर। अगस्त की बारिशें ही डिसाइड करती हैं कि अक्टूबर में हमारी बिजाई कैसी होगी। इंडिया में भी सेम पोजीशन है, जो राजस्थान का एरिया है और बीकानेर वगैरह के इलाके हैं जो सहराई एरिया हैं, और पाकिस्तान के थल की भी यही पोजीशन है। अगस्त में अगर भरपूर बारिशें हो जाती हैं तो फिर ज़मीन का बेस बन जाता है, और ज़मीन का जब बेस बन जाता है तो इससे किसान को उम्मीद लग जाती है कि बिजाई अच्छी होगी। खैर अभी हमारे पास टाइम है, पूरा अगस्त है, आगे सितंबर भी है। अगर बारिशें अच्छी होती हैं तो फिर अक्टूबर में बिजाई होती है। लेकिन अब पाकिस्तान में रकबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। उसकी वजह कुछ लोग दिन ब दिन फार्मर जो है सफ़ेदा काश्त कर रहे हैं, यूकलिप्टस जिसको कहते हैं, और थोड़ी बहुत ही जो है अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग ज़मीनें आबाद भी कर लेते हैं। जो नहरी ज़मीनें, ट्यूबवेल वाली ज़मीनें हो जाती हैं, उस पे लोग गंदम वगैरह और दूसरी फसलों को काश्त करते हैं। हर अगले साल की क्रॉप काश्त तो अक्टूबर में होगी, उसका आगे चल के इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहेंगे। फ़िलहाल चने की मार्केट जो है, इन रेटों में माल लेने में कोई हरज नहीं। दुकानदारों को, ट्रेडर्स को, स्टॉकिस्ट को यहाँ ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। रेट ये कोई इतना बड़ा रेट नहीं है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से अंडर कास्ट है 12-13 रुपये किलो, फिर इंडिया की मार्केट बुलिश है, तो इस हवाले से भी लोग जो है वो तेज़ी की बातें करते हैं। चना लोकल मार्केट में भी लेना चाहिए, और बुकिंग में भी जो लोग इंपोर्ट करते हैं या बुकिंग का काम करते हैं, तो बुकिंग में भी चना लेने में कोई हरज नहीं है। चना इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा। अगर आपको पाक कमोडिटीज़ की सर्विस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह पे हमारे नुमाइंदों के नंबर दिए हुए होते हैं, वहाँ से आप कॉल करके हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि उसी काम की अपडेट दें या अपडेट देते हैं जो काम हम खुद करते हैं। जो काम हमने ना किया हुआ हो उसकी हम अपडेट नहीं देते। बाकी अगर आप हमारे मेंबर, जो नए लोग आते हैं हमारे मेंबर बनते हैं, तो हम खाली अपडेट नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ब्रोकरेज का सेटअप भी है, तो हम जो नए कस्टमर होते हैं उनको माल इंपोर्टरों से ख़रीद के भी देते हैं, बेचना हो तो बेच के भी देते हैं। अगर मिलों से माल लेना हो तब भी आपको टोटल सेल परचेज़ की सहूलत भी हमारे पास होती है। माल ख़रीद के देंगे, बेच के देंगे। अगर आपने हत्ता के ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, किसी कंट्री से इंपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, नए आप, तो हम इंशाल्लाह आपको इंपोर्ट का भी सारा प्रोसीजर बताएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल इंतहाई इंपोर्ट करना बहुत आसान काम है। आप जस्ट जो है ना आईडी वगैरह बनवाएं, और कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। जो लोग हमारे नए कस्टमर होते हैं वो हमसे जिस तरह की सहूलत चाहते हैं, अगर उनको कराची के इंपोर्टर्स के नंबर वगैरह चाहिए हों तो हम नंबर भी, कॉन्टैक्ट वगैरह भी फराहम करते हैं। इंपोर्टरों से माल लेके भी देते हैं। और अगर कोई हमारा नया मेंबर इंपोर्ट करने का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसको पूरा सलूशन बताएंगे कि इंपोर्ट होती किस तरह है। जो काम आपका वकील जो है वो 2 लाख रुपया लेके करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो आपका काम जो है ना सिर्फ 5,000 में कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे चालान होते हैं 1-2 वो भरने होते हैं। इंपोर्ट करने में, लाइसेंस इसका बनवाने में कोई ज़्यादा ख़र्चे वाली बात नहीं होती। सिर्फ नए लोग जो होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो वकीलों के पास जाते हैं तो इतनी बारी बारी फ़ीसें भरते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहें तो वेलकम। हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन देंगे, पूरी दुनिया की रिसर्च भी देंगे, मंदा तेज़ी भी बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।